I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज इट? मेरे ख्याल में हाउस में डिबेट करने से पहले एक दफा कमेटी को तफवीज किया जाए, जो हमारी प्रैक्टिस है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इलेक्शन एक्ट में 2 तरामीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। मतन में कहा गया है कि आजाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कोई रुकन पहले किसी जमात में शमूलियत के बाद दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात को मखसूस निशिस्तें नहीं मिलेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। कहा, बिल पर कमेटी बना रहे हैं, कमेटी जो फैसला करेगी वो हाउस को बताएगी। चाहते हैं बिल पर सियासी जमातों की राय ली जाए। पहली मर्तबा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीटें डिक्लेयर की है वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। इंशाअल्लाह ताला इस कानून साजी को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। पहली बार कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। ऐसी कानून साजी की जा रही है कि पीटीआई को मखसूस निशिस्तें ना मिले। हम हुकूमत के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले पर अमल कराए। आज पार्लियामेंट में पहली बार पीटीआई की हैसियत से शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। इलेक्शन कमीशन बाकी एमपीएस के नोटिफिकेशन जारी करे। बयान हल्फी के बावजूद एमएनएस के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। SIFC क्या है? मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया। इनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज फाशिस्ट हैं। हुकूमत का मकसद है फौज और पीटीआई को लड़वाकर हमारी जमात खत्म कराई जाए। मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो जस्टिस आमिर फारूक ने इसे दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश है मेरे मुकदमात अलग हो जाए। हाई कोर्ट में और भी जज हैं, किसी और को केस दे दें। पीटीआई का कोई बंदा 9 मई में मुलविस है तो सजा दें। बानी पीटीआई मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। बड़ी जल्दी नहीं छोड़ूंगा से प्लीज मुझसे बात करने का सफर तय कर लिया। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, फौज को सियासत में मुलविस करने की ये नई साजिश है जो जेल में तैयार की गई। आपका सोशल मीडिया सेल पकड़ा क्या? इसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं, साबित हो जाएगा कि आप 9 मई वाकयात के मंसूबा साज हैं। हमले के वक्त आपकी बहनें और पार्टी के लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, माफी नहीं मांगूंगा का वाला खुद सख्त इनकलाबी मिन्नत तरले पर उतर आया है। फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहते हैं? शोहदा के अहलखाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। पीटीआई को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। पीटीआई ने CDA से इत्तेफाक किया कि आग बुझाने के आलात नस्ब करेंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। मुझे शहबाज शरीफ और बिलावल जिनकी मुश्तरका हुकूमत है, किसी टेक्निकल कमेटी की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, अवाम को हक दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि ये इन्हें 7 मुतालिबात हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए।
अवाम को हक दो, ऐसा ना हो हमारे मुतालबात हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएं। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। धरने से खिताब में कहा, माजी में IPP से बात हुई थी तो अब क्यों नहीं हो सकती। सारे नाजायज मुआहदे खत्म करना होंगे। नवाज शरीफ और बिलावल की मुश्तरका हुकूमत है, नूरा कुश्ती करते रहेंगे। किसी टेक्निकल कमेटी की जरूरत नहीं है, बस अवाम को हक दो। हक नहीं दोगे तो पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है। ताजर और सनतकार हमारे राब्ते में हैं। तमाम शहरों में धरने देकर शाहराहों को बंद कर देंगे। बिजली के बिल घर के किराए से भी ज्यादा आए हैं। पूरे निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। IPP के सारे नाजायज मुआहदे चैलेंज किए जाएंगे। आज मुज़ाकरात में हमारे सवालात के जवाब दिए जाएं। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लियाकत बलोच को टेलीफोन, कहा काम का तयन बाद में किया जाएगा, बातचीत 3 बजे शुरू होगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IPPs का हल निकाल लिया था, लेकिन जनरल बाजवा और तहरीक अदम एतमाद आड़े आ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, बोले बावेला करने वाले साबिक निगरान वजीर 1.5 साल क्या सत्तू पीकर सोए हुए थे। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, उमर अयूब 2013 की पॉलिसी पर तकरीर कर रहे थे। फरमा रहे हैं नून लीग के बुज़रा ने मुल्क तबाह कर दिया। जिस दिन तमाम मंसूबों पर दस्तखत हो रहे थे, उमर अयूब हमारी काबीना का हिस्सा थे। वो मुंशी नहीं मुशीर थे, उठकर चले जाते। गौहर एजाज और उमर अयूब मेरे दोस्त हैं। जब आपके पास कलम था तो उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा। IPPs के साथ मुआहदों में तौसी नहीं होगी। IPPs से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहाट में पुराना बाजी खेल में पानी घर में दाखिल होने से पूरा खानदान डूब गया। 11 अफराद तहखाने में सो रहे थे कि पानी दाखिल हो गया। तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। सेहती मुकाम पर लोग फंस गए। लोअरदीन में लैंडस्लाइडिंग से 2 कमसिन भाई जान से गए। मानसेरा में मां बेटा सैलाबी रेल में बह गए। अपर चित्राल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। यारकुन रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। स्वात में कलाम के करीब तोगयानी के बायस पुल का एक हिस्सा नाले में बह गया। सयाह फंस गए। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जान से गईं। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से मानसेरा जाने वाली शाहरा बंद हो गई। शाहरा नीलम भी मुतासिर। हरनाई और गिरदनवा में बारिश। सैलाबी रैली के बायस हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल रखी। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन NDMA से राब्ता। जानी माली नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। पानी पानी कर गई कराची को मानसून की बरसात। वक्फे वक्फे से बारिश जारी। शहर के अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी भर गया। पानी में फंसकर मुतादिद गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हुई। ट्रैफिक जैम से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, लियाकताबाद, KDA के इलाके दरिया बने रहे। शहरी इंतजामिया की पंपिंग गाड़ियां इलाकों में ना पहुंचने से सड़कें और अंडरपास कई घंटे से जेरे आब रही। फिल्म और थिएटर के सीनियर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने से लाहौर में इंतकाल कर गए। सरदार कमाल ने सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में काम किया। ताल्लुक फैसलाबाद से था। लाहौर का हल्का NA 130 पंजाब की इंतखाबी तारीख की बदतरीन धांधली। फॉर्म 45 में हारे नवाज शरीफ को फॉर्म 47 में यास्मीन राशिद से जितवा दिया गया। वतन की तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। इंतखाबी अमले ने जाली फॉर्म 47 बनाए। जिन पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ जीते वहां टर्न आउट 40% ज्यादा रहा। सरबरा पतन सरवर बारी कहते हैं, नवाज शरीफ जिन पोलिंग स्टेशन से जीते वहां बास जगह टर्न आउट 100% से बढ़ गया। इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली का टर्न आउट आम तौर पर मिलता जुलता होता है, लेकिन NA 130 वाहिद हल्का है जहां 78,000 वोटों का फर्क है। 166 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ और 208 से यास्मीन राशिद जीती थी। फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ के 11,800 वोट बढ़े तो यास्मीन राशिद के 2,845 वोट घटा दिए गए।
पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन का पिम्स में तिब्बी मुआयना, ईको, ईसीजी और ब्लड टेस्ट किए गए। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने रऊफ हसन को सेहतमंद करार दिया। पीटीआई मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई JIT ने काम शुरू कर दिया। तहकीकात में पता चला सियासी जमात के दफ्तर में मुनज़्ज़म सेल रियासत और इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। शाम 5 बजे हम गवर्नर हाउस पे धरना देने जा रहे हैं और इस धरने का आगाज मस्जिद खजरा सदर से एक रैली की शक्ल में होगा। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान। मनम जफर खान ने कहा, MKM पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है। गवर्नर विफाक के नुमाइंदे और उनकी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। गवर्नर भी महंगाई के जिम्मेदार हैं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की जमात इस्लामी को बड़ी पेशकश, बोले महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूँ। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें, शाम 5 बजे इंतजार करूंगा। बारिश का मौसम है, खाने पीने के साथ पकौड़ों का बंदोबस्त होगा। धरने में शरीक नौजवानों को मुफ्त IT कोर्स की पेशकश। If we don't expand the net and bring undertaxed, untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. At least at the federal level, we have to reduce our expenditures. Implementation की तरफ हम अब जा रहे हैं और मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री ये इसकी अनाउंसमेंट होगी। टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मैशत खत्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत को भी अखराजात घटाना होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर में खिताब, अब भी हमारी मैशत की ग्रोथ इंपोर्ट पर चल रही है। मुल्की बरामदात को माहाना $4 अरब तक ले जाना होगा। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मैशत आगे बढ़ेगी। उम्मीद है IMF से ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है, आइन रीराइट करने का नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नामूस रिसालत के लिए हाथ भी उठाएंगे, आवाज भी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबाहम पैदा हुआ, कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम निकलने से पहले हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कादियानियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला स्पीकर ने मामला कानून कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर की चेयरमैन कानून और इंसाफ कमेटी को आज ही इजलास तलब करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को धमकी देने का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने TLP के ताहिर सैफी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मदरसों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए उलमा एक पेश पर हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, किसी शख्स या इदारे को एक हद तक दबाया जा सकता है जिसके बाद वो दबने से इनकार कर देता है। डर है हुकूमती इक़दामात से हमारी वो हद ना आ जाए। मुफ्ती मुनीब ने कहा, मदारिस को मज़ाहमत के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ मसले का संजीदगी से जायजा लें, इदारों का रवैया दुरुस्त करें। सदर मुमलिकत से दौलत मुश्तरका के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। सदर ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए सिंध में 20 लाख से ज्यादा मैंग्रोव्स लगाए गए। सिंध हुकूमत ने सैलाब के पेश नजर 20 लाख पायदार मकानात की तामीर शुरू कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने तालीम, पार्लिमानी तबादलों, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के शोबों में मजबूत ताउन की जरूरत पर जोर दिया।
ईरान के नए सदर डॉक्टर मसूद ने हलफ उठा लिया। तकरीबी हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत, वज़ीर ख़ारजा और आम शख्सियात की शिरकत। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया भी शरीक हुए। डॉक्टर मसूद ने 5 जुलाई को सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले में क़दामत पसंद सईद जलीली को शिकस्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केसों की समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया लापता शख्स की फैमिली को 30 लाख का चेक दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा चेक देने से मसला हल नहीं होगा, बंदा लेकर आए। मिसिंग पर्संस के इतने केस हैं कि हुकूमत और कमीशन को डिसमिस करने के लिए काफी हैं। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अदालत के दायरा अख्तियार पर एतराज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट काम से रोक दे तो अदालत रुक जाएगी। वाजे कर रहा हूं, ये अदालत ऑर्डर पर अमल कराएगी या काम रोक देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 2 रोज में बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। अदालत ने गुमशुदा अफराद कमीशन के अखराजात पूछ लिए। कहा कम से कम रैंक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की हो तो बता दें। रजिस्ट्रार कमीशन ने कहा कार्रवाई नहीं की। जस्टिस कियानी ने कहा मतलब सब मिलकर मजाक करते हैं और धोखा देते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने कोलानेक्स के मालिक जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। कंपनी के किसी बंदे को उठाया गया तो जिम्मेदारी SHO पर होगी। अदालत की तंबी। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने जुल्फिकार अहमद की वापसी से मुतालिक अदालत को बताया तो जस्टिस कौसर सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए क्या ये इख्वा बराए तावान का केस था? इस तरह कारोबारी लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरबों रुपए का बजट है, पुलिस क्या कर रही है? बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। एक मोबाइल के लिए जान खतरे में पड़ जाती है। लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स रखकर अपने बैंक खाली कर लिए। वो ज्यादा मजबूत हैं या आप? इन हालात में पुलिस पर अरबों रुपए खर्च करने का क्या फायदा? ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस मुलजमा की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। आमना रूस ने अदालत में बताया मेरी 3 छोटी बहनें और 1 भाई है। तनख्वाह से घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, इस वजह से मॉडलिंग शुरू की। मुझे पूरी तरह फंसाया गया, मैंने रकम नहीं ली। हसन शाह ने मेरी वीडियो भी वायरल की। हसन शाह और खलीलुर रहमान ब्लैकमेल कर रहे थे। खलीलुर रहमान कमर के वकील ने कहा जज साहब मेरा मौकल दरवेश आदमी है। जज ने कहा दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, एक ऐसा दरवेश है। गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत पेशावर से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक हसन शाह खवातीन समेत 12 रकीन पर मुश्तमिल गुरुह का मरकजी किरदार है। मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर की काबिल एतराज वीडियो भी वायरल की। सऊदी अरब ने कहा है पाकिस्तान भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद अफराद ना भेजे। सेनेट की कायमा कमेटी में समंदर पार पाकिस्तानियों की विजारत के हुक्काम का इंकशाफ। कमेटी को बताया गया इराकी सफीर का कहना है सबसे ज्यादा शिकायतें पाकिस्तानियों की होती हैं। पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुजरिमाना सरगर्मियों में सबसे ज्यादा मुलविस हैं। UAE में होने वाले कुल जराइम में से 50% में पाकिस्तानी मुलविस हैं। UAE में पाकिस्तानी अजीब अजीब टिकटॉक्स बनाते हैं। बैरून मुल्क लोग पाकिस्तानियों की अखलाकी हालत से मायूस हो रहे हैं। कमेटी को बताया गया सऊदी अरब ने 10,000 बाइक डिलीवरी बॉय मांगे हैं। वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के नए बाब का आगाज। एआवे लगुना DHA गुजरावाला में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोर शोर से जारी। ओवरसीज और मुकामी सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। क्लियरिंग और ग्रेडिंग का काम मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम। एडमिनिस्ट्रेटर DHA गुजरावाला, टीवी डायरेक्टर DHA गुजरावाला,
कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पार्को के ऑनर और COO ARY लगूना, DHA गुजरावाला और प्लाटिनियम एजेंट्स की खुसूसी शिरकत। समंदर से 1000 किलोमीटर दूर लेकिन साहिल का मजा। ARY लगूना, DHA गुजरावाला खित्ते की खुशहाली के लिए अहम संग-मिल साबित होगा। गजा में पोलियो का फैलाव रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की जरूरत है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा गजा की पट्टी पर पोलियो फैलने का शदीद खतरा है। ये बीमारी सरहदों से बाहर भी फैल सकती है। गजा में सीवरेज के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी हद से बढ़ चुकी। गजा और मगरबी किनारे पोलियो वायरस के टाइप 2 के फैलने का अंदेशा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। जनूबी इलाके में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फराइज की अदायगी में सहाफी माजिद भी लुक्मा अजल बना। 24 घंटे में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 39,400 हो गई। साबिक कप्तान वकार यूनुस की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर एंट्री। चेयरमैन PCB का वकार यूनुस को बोर्ड में आला ओहदा देने का फैसला। जरा का कहना है मुस्तनफी बोर्ड के इंतजामी अमूर संभालेंगे। शोबा इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले वकार यूनुस करेंगे। PCB के 2014 के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने इख्तियारात किसी को भी देने का इख्तियार रखते हैं। वकार यूनुस माजी में 4 मरतबा कौमी क्रिकेट टीम में मुख्तलिफ ओहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जापान 7 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। चीन 6 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर। मेडल्स की दौड़ में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया भी पीछे पीछे। 100 मीटर मैन स्विमिंग में इटली के थॉमस गोल्ड मेडल जीत गए। खवातीन में जनूबी अफ्रीकी स्विमर ने तलाई तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर फ्री स्टाइल विमेन स्विमिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स जीते। फेंसिंग में मेजबान फ्रांस के खिलाड़ी सोने और चांदी के तमगे ले उड़े। मेंस फेंसिंग में हांगकांग और टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में चीन का बोलबाला। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी कामयाबी। कुवैत को भी 3-0 से आउट क्लास कर दिया। जीत का स्कोर 25-19, 25-11 और 25-19 रहा। बहरीन में होने वाले टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त है। शाहीनों ने पहले मैच में कोरिया और दूसरे में रवायती भारत को शिकस्त दी थी। नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की फतुहात की हैट्रिक। प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्टेसी क्लब को 3-1 से पछाड़ा। ग्रुप मरहले में नाकाबिले शिकस्त रही। कौमी टीम की जानिब से कप्तान मोहम्मद अदील और शाहिद अंजुम ने गोल किए। फतह पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर जश्न मनाया। प्लेऑफ मरहले में पाकिस्तान का पहला मुकाबला जुमरात को होगा। और चीन में टॉर्च फेस्टिवल। सुबह सिचुआन की सड़कें रोशनी में नहा गईं। हजारों अफराद आग के अलाव के गीत सुनते गाते रहे। फनकारों का पिघले हुए लोहे से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखने वाले दंग रह गए।